हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि पहला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 15 है। तो चैप्टर नंबर 15 को आज हम लोग सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं। और ये दोस्तों जैसा कि बता चुके हैं कि ये लास्ट है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर नंबर 15 है, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएँ। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इसके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युतदर्शी एक युक्ति है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने में किया जाता है कि क्या कोई वस्तु आवेशित है। आवेशित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विद्युत आवेश का स्थानांतरित करना, इसके लिए दोनों वस्तुओं को संयोजित किया जाना चाहिए। तो प्लास्टिक की डोरी से, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण उत्पन्न हो सकती है। तो भूकंप जो है वो प्लेटों के कारण उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के समीप लाई जाती हैं तो वह एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती हैं, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि उन पर किस प्रकार का आवेश है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी नहीं आती। तो ताड़ित के कारण जो है वो सुनामी नहीं आती। बाकी दोस्तों जो ए है, समुद्र के अंदर एक बड़ा नाभिक के विस्फोट, इसमें भी सुनामी आ सकता है, और भूकंप से भी सुनामी आ सकता है, और ज्वालामुखी उद्भेदन से भी सुनामी जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथक की प्लेटें पाई जाती हैं तो भूपर्पटी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। तो भूकंपी क्षेत्र, भ्रंश क्षेत्र, प्रवार और आंतरिक क्रोड। तो पृथ्वी की प्लेट की सीमाएं जानी जाती है। तो भूकंपी क्षेत्र और भ्रंश क्षेत्र जो है वो सीमाएं जो है पृथ्वी की प्लेट की सीमाएं जानी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कहलाती है। तो भूपर्पटी जो है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनाशकारी भूकंपों के आने की संभावना कम है। तो उड़ीसा में जो है वो विनाशकारी भूकंपों के आने की संभावना कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों 10 तो इसमें विचार करना है कुछ सुनामी, बाढ़ और भूस्खलन के बारे में। तो नेक्स्ट हम लोग चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों चैप्टर नंबर 16, प्रकाश। तो आइए प्रकाश के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रकाश का कि नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं। तो परितारिका कहते हैं, जिसे आइरिस भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं, हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश, तो प्रकाश के बारे में पूछा है। हम किसी अदीप्त वस्तु को जब देखते हैं तो उसमें हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है। तो उसमें हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे चित्र दिया हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अनुसार पृष्ठ S1, S2 और S3 में गिर रहा है। जैसा कि दोस्तों दिया गया है, प्रकाश पृष्ठ जो है वो S1, S2 और S3 में गिर रहा है। तो जैसा कि दोस्तों आप इन तीनों चित्रों को देख चुके हैं, चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिन पृष्ठों पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा वे हैं। तो सभी तीनों पृष्ठ, इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो प्रकाश गिर रही है दोस्तों, इसका जो ये जो आपतन कोण है, ये जो जब परावर्तित होंगी तो इनका जो कोण होगा दोस्तों, वो इन सभी का जो है वो बराबर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में एक चित्र दिया गया है कि मेज पर रखे गत्ते के एक टुकड़े पर एक छोटा सा दर्पण M जड़ा हुआ है। तो गत्ता एक बल्ब के प्रकाश से प्रकाशित है। बल्ब के सापेक्ष आँख का चित्र A, B, C एवं D द्वारा दर्शाया गया है। तो आपको बताना है दोस्तों, देखिए चलते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो A, B, C, D में किस स्थिति में बल्ब दर्पण में दिखाई देगा। तो दोस्तों केवल A में जो है वो ये दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, A में जो है वो दिखाई देगा। तो बल्ब A इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, गत्ते के किसी टुकड़े में एक छोटा छिद्र पी किया हुआ है, छिद्र को 16.3 में दिखलाएं। तो दोस्तों यहाँ पे एक 16 पॉइंट चित्र दिया गया है, अनुसार नीचे दिए गए टॉर्च द्वारा प्रकाशित किया गया है। छिद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरण किस दर्पण पर गिरती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक छिद्र दिया हुआ है, तो यहाँ से जो निकलने वाली किरण है वो किस पे जो है वो गिरता है। तो यहाँ पे जैसा कि पूछा गया है कि आँख को किस बिंदु पर रखें जिससे कि सुराख को देखा जा सकता है, तो बिंदु ए पर जो है वो दोस्तों रखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बिंदु ए पर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, चित्र 16.4 में दर्शाए दो दर्पण ए और बी में दिए गए लंबवत रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, दो दर्पण जो है वो लंबवत रखे हैं, ए और बी। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। तो पूछा गया है दोस्तों, दर्पण ए प्रकाश की कोई किरण 25 डिग्री के कोण से आपतित है, परावर्तन के पश्चात दर्पण बी पर आपतित होती है, तो इस किरण का परावर्तन कोण क्या होगा। तो 65, जी हाँ दोस्तों 65 डिग्री जो है वो होगा, क्योंकि जो हमारा जो ये होता है दोस्तों 90 डिग्री होता है टोटल परावर्तन के बाद दोनों के बीच की। तो इसमें जो 25 अगर हम माइनस करेंगे तो 65 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र की तंत्रिका कोशिका शलाकाओं तथा शंकुओं के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मानव नेत्र का अध्ययन कीजिए, चित्र की कर्णियों को निम्नांकित किया गया है। तो दोस्तों आपको ए बी सी और डी का जो है वो बताया गया है। तो कर्णियों को नामांकित किस में किया गया है, ए बी सी डी में, तो आपको वो बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है सी, ये जो है दोस्तों ये कर्णियाँ हैं। तो ये थे जो क्लास 8th के जो चैप्टर थे दोस्तों, उन सभी को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं सभी चैप्टर, और ये हमारा लास्ट चैप्टर था। तो देखते हैं दोस्तों, और देखते हैं अगर और भी सॉरी दोस्तों 17 जो है दोस्तों और चैप्टर है, तो सॉरी इसको भूल गए थे। तो देखते हैं तारे एवं सौर परिवार जो ये है दोस्तों, ये अंतिम चैप्टर होगा। तो चलिए देखते हैं, और पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, प्रभात तारा नाम दिया गया है, तो शुक्र ग्रह को जो है वो प्रभात तारा नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्रों में कौन सा चित्र ध्रुव तारे की स्थिति को सही प्रदर्शित करता है। ध्रुव तारे को सही प्रदर्शित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही से जो है वो ध्रुव तारे को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, प्रतीत होता है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह पर खड़ा हुआ कोई अंतरिक्ष यात्री किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है, तो गेंद ऊपर जाएगी फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए यूरेनस तथा नेपच्यून के बीच एक नया ग्रह खोजा गया, इसका आवर्तकाल होगा, तो नेपच्यून के आवर्तकाल की अपेक्षा कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के जो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष में झुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महीने की पहली तारीख को नव चंद्र था, उसी महीने की 15 तारीख को कौन सा चित्र चंद्रमा की कला को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों चैप्टर नंबर 18, वायु तथा जल का प्रदूषण। तो देखते हैं, ये अंतिम चैप्टर होगा दोस्तों हमारा क्लास 8th का। तो पहला क्वेश्चन है, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, इनमें से एक वायु का 21% भाग है और मानव के जीवित रहने के लिए आवश्यक है, तो यह ऑक्सीजन गैस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है, तो पवन चक्की जो है वो वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है, बूझो वायु कम करने में योगदान करना चाहता है, वह अपने विद्यालय जाने के लिए किस वाहन का उपयोग करेगा, तो स्कूल बस का वह उपयोग करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जल संचरण के लिए नहीं है, तो प्रतिस्थापन जो है वो जल संचरण के लिए नहीं है। नेक्स्ट है, आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण का प्रकार है, तो वायु प्रदूषण इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है पेट्रोल और डीजल जैव ईंधनों का अपूर्ण दहन देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है संगमरमर के संक्षारण के कारण है, तो अम्ल वर्षा जो है वो संगमरमर का संक्षारण का कारण है। नेक्स्ट है पेयजल वह जल है जो शुद्ध और पीने योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम आपको हर प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त जल देता है, तो आसवन जो है वो मुक्त जल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तालाब में स्वच्छ जल है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जल को सबसे कम प्रदूषित करेगी, तो तालाब में तैरना जो है यह प्रदूषित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्ष हमारे पर्यावरण का प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं। प्रति वर्ष जुलाई के महीने में लोगों द्वारा लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, यह अवसर कहलाता है, तो वन महोत्सव जो है यह अवसर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी मीथेन गैस, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। तो दोस्तों ये थे हमारे जो 8th के जो हैं, और ये लास्ट पार्ट था दोस्तों जिसमें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 8th के। चलिए हम लोग कल से अब 9th क्लास के जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, देखेंगे 9th के भी सभी NCERT जो एग्जाम्पलर हैं, NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।